अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में तमाम को खुशामदीद कहते हैं। आज हम जन्नत के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं कि अल्लाह पाक जो मुसलमानों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है, उसमें अल्लाह पाक ने किन किन चीज़ों से जन्नत को बनाया है और जन्नत की क्या क्या नेमतें हैं और जन्नत कितनी बड़ी है और जन्नत के दरवाजे भी हैं और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर कितना बड़ा फासला है और जन्नत की खीमें, जन्नत के बागात और अहले जन्नत का लिबास, जन्नतियों की उम्रें। तो इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में ये तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। बिल्कुल इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। जन्नत क्या है? जन्नत वो मकाम है जिसे रब ताला ने अपने इताअत गुजार बंदों के लिए तख्लीक फरमाई है। जन्नत का एक के नाम आते ही ज़बान पर हमारे दिल व दिमाग में सुरूर की एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। और जन्नत किस चीज़ से बनाई गई है, इसका मौसम कैसा है, जन्नत में दाखिल होने वाले खुश नसीब कैसे होंगे, आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जन्नत में क्या नहरें हैं और क्या नहरें बनी हुई है। तो जी दोस्तों, हम चलते हैं हदीस पाक की तरफ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि हमें जन्नत और उसकी तामीर के मुताल्लिक कुछ बयान फरमाएं। तो आप अलैहिस्सलातु ने इरशाद फरमाया कि उसमें एक ईंट सोने की, एक चांदी की है और उसका गारा मुश्क का है और इसकी कंकरियां मोती और याकूत की है और इसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की है। एक और हदीस है जिसका रावी फिर से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जन्नत की ज़मीन सफ़ेद है और इसका मैदान काफूर की चट्टानों का है और इसके गिर्द रेत के टेलों की तरह मुश्क की दीवारें हैं और इसके अंदर नहरें भी जारी है। तो जी दोस्तों, जन्नत की नेमतें, चलते हैं हम अपने कि जन्नत की नेमतों की तरफ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसके रावी फिर से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी है जिसको ना तो किसी आंख ने देखा, ना उसकी खूबियों का कि किसी के कान ने सुना, ना ही किसी के दिल पर ऐसा ख्याल गुजरा कि इतनी खूबसूरत जन्नत हो सकती है। और हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस बयान करते हैं कि नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जन्नत की चीज़ों में से नाखून के बराबर भी कोई चीज़ दुनिया में जाहिर कर दी जाए तो आसमान ज़मीन के अतराफ जानिब उससे आरस्ता हो जाए। तो जी दोस्तों, जन्नत कितनी बड़ी है। आपने सुन कहा कि जन्नत बहुत बड़ी है, लेकिन आए आज हदीस पाक से सुनते हैं कि जन्नत कितनी बड़ी है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 100 मंजिलें हैं, उनमें से हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमानों के दरमियान फासला है। जी दोस्तों, जमीन आसमान के दरमियान तो बहुत बड़ा फासला है, तो इतना उन 100 दर्जे जो हैं, हर एक दर्जे के बीच में इतना इतना फासला है। जबकि एक और हदीस सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में 100 मंजिलें हैं, हर एक दर्जे में तमाम जहानों के लोग भी जमा कर दिए जाएं, उन सबको काफी हो जाएगा। ये जन्नत में 100 दर्जे हैं और एक दर्जे में अगर तमाम लोगों को जमा कर दिया जाए, वो तमाम के तमाम सिर्फ एक ही दर्जे में कि पूरे हो जाएंगे, समा जाएंगे। बाकी 100 दर्जे, 99 दर्जे तो अल्लाह पाक ने और भी रखे हैं। तो कि इतनी बड़ी जन्नत है अल्लाह पाक की। अब चलते हैं, आपने दुनिया में तो कई दरवाजे देखे होंगे, पता नहीं क्या क्या सिस्टम दुनिया वालों ने बना के रखा है, ऑटोमीटर का, ऑटो फिंगर वगैरह, दुनिया में कई आपने दरवाजे देखे होंगे। लेकिन चलिए हम जन्नत के दरवाजे की तरफ चलते हैं। जन्नत के दरवाजे तो सैयदना सहल बिन सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, लेकिन कितने बड़े हैं, आए फिर से सुनते हैं। अगर सैयदना उतबा बिन गज़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के दरवाजों की चौखटों में हर 2 चौखटों के दरमियान 40 साल बरस का फासला है।
तो जी दोस्तों, एक बंदा 40 साल तक चलता रहे फिर जाके दूसरे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह यानी कि 8 दरवाजों के बीच में इतना फासला किया, बंदा 40 साल तक चलता रहे फिर जाके दूसरे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। अब जन्नती जो खीमे हैं उनके बारे में बात की जाए, आपने तो कई महल देखे होंगे, कई जगहें देखी होंगी, लेकिन जन्नती जो खीमे हैं वो अजीब है कि सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ में एक हदीस लाते हैं कि हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनीन के लिए जन्नत में खुले मोती, यानी कि वो मोती जिनके दरमियान खाली जगह होती है, उसका खीमा होगा जिसकी चौड़ाई 60 मील होगी। तो जी दोस्तों, एक मोती इतना 60 मील तक बड़ा हो सकता है, इतना खूबसूरत मोती, फिर उस मोती के अंदर अल्लाह पाक ने इस खीमे को लगाया है। अब अहले जन्नत का लिबास कैसा होगा? जन्नतियों को सोने के कंगन और सब्ज कपड़े पहनाए जाएंगे। देखें, दुनिया में हम तरह तरह के लिबास देखते हैं, कितने अजीब गरीब, कितने बेहतरीन लिबास होते हैं, लेकिन जन्नत में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। एक और हदीस में मिलता है, हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अहले जन्नत के कपड़ों में से एक कपड़ा पहन लिया जाए दुनिया में तो उसकी तरफ देखने वाले की नजर उचल ली जाए, नजर ही खत्म हो जाए और लोगों की बीनाई उसे बर्दाश्त न कर सकेगी। जन्नती है, उनकी उम्रें कितनी होगी? आज कोई 60 साल का बच्चा मरता है, 70 साल का, 80 साल का, बड़े बड़े उम्र वाले बंदे मरते हैं, लेकिन आए सुनते हैं कि जन्नत में उनकी उम्रें कितनी होंगी। जी सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद ने इरशाद, इस सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, उससे जन्नत में 30 साल का बना दिया जाएगा। और ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है। तो जी दोस्तों, आपने सुना कि जन्नत में अल्लाह पाक ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें रखी है। इंशाल्लाह जो आने वाली जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें जन्नतियों के बैठने का अंदाज, जन्नतियों के आपस में मुलाकातें, जन्नतों के खाने के बारे में, जन्नती खाना कैसे हजम होगा, और क्या दोस्तों जन्नत में भी बाजार लगती है, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। तो जी दोस्तों, आपने इस दूसरी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि वो अच्छी वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब्दुल सत्तार हेल्पिंग बाबा 5 की तरफ, चैनल की तरफ से दीजिए इजाजत।